जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए हम लोग इंटीग्रेशन का क्वेश्चन यानी इससे पहले वाला क्लास में यानी प्रीवियस जो हम लोगों का वीडियो था तो उसमें हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं इंटीग्रेशन का ये कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे और यानी धीरे धीरे यानी नॉर्मल से हम लोग थोड़ा सा मॉडरेट यानी थोड़ा मॉडरेट की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यानी क्वेश्चन का लेवल जो है ना धीरे धीरे डिफिकल्ट होगा, यानी एक बार डिफिकल्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे डिफिकल्ट लेवल हम लोग अपने आप बढ़ाएंगे। तो चलिए आज कुछ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और यदि इससे पहले वाला वीडियो अगर देखें तो ये क्वेश्चन अपने आप बना लीजिएगा। ठीक है, लेकिन देखते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए कभी कभी इंटीग्रेशन भी लिखा रहेगा है ना क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। और कभी कभी ये भी लिखा रहेगा फाइंड एंड द एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या है, यानी इंटीग्रेशन जो है ना वो डेरिवेटिव का क्या है, उल्टा है ना, यानी ऑपोजिट बोल सकते हैं, उसके जस्ट उल्टा है। यानी कैसे होता है ये, इसके बारे में हम लोग पहले वाला वीडियो में हम लोग क्या किया है, डिस्कस कर चुके हैं। यानी किस तरह से उल्टा हुआ, यानी वो सारा चीज़ के बारे में हम लोग इससे पहले वाला प्रीवियस वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इंटीग्रेट करना है आपको। क्या आई इक्वल्स टू गिवन है यहाँ साइन 2x और ये dx, यानी dx है, दैट मीन्स आपको जो है ना जहाँ x है उसी टर्म को हम लोगों को वेरिएबल मानना है, बाकी कांस्टेंट मानेंगे और यानी उसी टर्म का इंटीग्रेट होगा। जैसे यहाँ देखिए साइन 2x है ना, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, है ना, तो इसका हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ हो जाएगा cos 2x। और कोफिशिएंट जो है ना डिफरेंशिएशन में क्या होता है, मल्टीप्लाई में लिखते थे, है ना, इंटीग्रेशन में डिवाइड में लिखेंगे मतलब नीचे होगा और प्लस c। तो दैट मीन्स हम लोग i इक्वल्स टू मतलब इंटीग्रेट निकल गया -1/2 इंटू ये हो जाएगा cos 2x और प्लस c। हो गया फर्स्ट नंबर का आंसर ये। चलिए अब देखते हैं सेकेंड नंबर। देखिए सेकंड नंबर में क्या है, सेकंड नंबर में कहा गया है यानी cos 3x, तो यह भी सिंपल है। इंटीग्रेट यहाँ लिखेंगे cos 3x और यह dx, तो इसका इंटीग्रेट आप जानते हैं क्या होगा, cos रहेगा तो इंटीग्रेट हो जाएगा साइन, है ना। माइनस नहीं लगाइएगा, माइनस क्यों नहीं लगाइएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन में सॉरी यानी cos 3x का यहाँ माइनस नहीं लगाइएगा, क्यों, है ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन का माइनस होता है और cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन होगा, है ना। साइन 3x होगा क्योंकि cos 3x है, 3x का उतर जाएगा 3 और प्लस यहाँ c और i इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1/3 और ये हो जाएगा आपका साइन 3x और प्लस c। हो गया आंसर, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हम लोग लिख सकते हैं कौन सा, यानी नंबर 3 नंबर में देखिए क्या कहा गया है, इंटीग्रेट e⁻²x और ये dx। तो e⁻²x का इंटीग्रेट क्या होता है, e⁻²x ही होगा, ओके। और 2x है ना, तो कोफिशिएंट क्या है बताइए, तो 2 हो गया, तो नीचे लिखेंगे 2 और प्लस c। हो गया इसका भी आंसर, है ना। तो चलिए अब आगे देखेंगे, आगे क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग अगर बने रहिएगा स्टार्टिंग से लास्ट तक सारा एकदम बहुत इजी में सॉल्व हो जाएगा सारा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इंटीग्रेट i इक्वल्स टू है आपका ax प्लस bx का होल स्क्वायर, bx नहीं है b है, ओके, और ये dx है। अब इसका क्या करेंगे, बहुत लोग ये करेंगे कि ax और b यानी ये b को क्या मानेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे। चलिए ये भी बात सही है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी अगर करिएगा तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, पावर है ना, तो पावर में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का नियम क्या कहता है, जितना पावर है उस पावर में एक प्लस कर दीजिए, मतलब हो गया 3 और उसी 3 को नीचे लिख दीजिए, ओके, हो गया। और कोफिशिएंट क्या है, यहाँ देखिए x कहाँ है, dx है ना, तो ये तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये देखिए इसका क्या होगा, इसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ देखिए तो यहाँ है आपका कोफिशिएंट ax, तो ऊपर उतर जाएगा a उतर जाएगा, अब प्लस हो गया c। i इक्वल्स टू हो जाएगा आपका क्या बताइए, तो हो जाएगा 1/3a और ये हो जाएगा आपका ax और प्लस ये b का होल क्यूब और प्लस c। हो गया आंसर, ठीक। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर ये 4 हो गया। अब देखिए 5 को देखिए, है ना, 5 में क्या कहा जा रहा है, देखिए तो इंटीग्रेशन क्या है, साइन ब्रैकेट क्लोज है, साइन 2x और माइनस है कि प्लस है, माइनस है
और यहाँ 4e⁻3x और ये हो जाएगा dx। अब इसका इंटीग्रेट क्या होगा, देखिए इसका इंटीग्रेट हो जाएगा i इक्वल्स टू इंटीग्रेट ये हो जाएगा आपका साइन 2x या dx और माइनस ये 4 होगा, इंटीग्रेट ये करेंगे e⁻3x और ये हो जाएगा dx। होगा कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, तो i इक्वल्स टू होगा साइन है, देखिए फिर ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया, है ना। तो ये साइन है तो इसको क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट हो जाएगा आपका माइनस cos 2x और 2x का कोफिशिएंट 2 और यहाँ माइनस है ये 4 होगा और इंटू e⁻3x का 3x ही होगा और नीचे हो जाएगा कोफिशिएंट 3 और ये प्लस c। i इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं -1/2 और माइनस ये हो जाएगा आपका 4/3 और e⁻ ये हो जाएगा आपका 3x और प्लस c। दैट मीन्स ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलिए लीजिए इसका, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग सिर्फ देखिए, है ना। यहाँ क्या है, इंटीग्रेशन है। अब देखिए 4e⁻3x + 1 और ये क्या है, ब्रैकेट क्लोज और dx है। दैट मीन्स हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए यानी लिखेंगे 4e⁻3x और ये dx होगा और प्लस ये हो जाएगा 1 और ये dx। ओके, तो अब हम ये लिखेंगे 4 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे और इंटीग्रेट e⁻3x और ये dx और प्लस 1 रहे या ना रहे, मल्टीप्लाई होगा तो dx हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना, e⁻3x का e⁻3x रहा और कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है 3 और प्लस dx का इंटीग्रेशन x होगा और प्लस, जैसे ही ये प्लस c कब देते हैं, जब ये इंटीग्रेशन का काम हो जाता है, मतलब आप प्लस c दे दीजिए। दैट मीन्स वो क्या है, कोई कांस्टेंट टर्म है। i इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4/3 और ये हो जाएगा e⁻3x और प्लस ये x और प्लस c, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए यह क्वेश्चन हो गया एक, और दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन का और सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम लोग सिंपल ही बनाएंगे और धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन का लेवल क्या करेंगे, मॉडरेट कर देंगे, है ना। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन पहला क्वेश्चन में i इक्वल्स टू ax² + bx + c ब्रैकेट क्लोज और dx है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, चलिए इसको हम लोग देखते हैं, है ना। देखिए फर्स्ट का आंसर सॉल्व, यहाँ देखिए क्या क्या है बताइए, तो i इक्वल्स टू है आपका ax² + bx और प्लस है c और ये dx है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए जैसे जैसा है ना सबको अलग अलग में कर दीजिए, यानी कि हो जाएगा आपका इंटीग्रेट ax² और ये देखिए x² है ना और ये dx इसके साथ चला जाएगा, मतलब ये dx हो गया और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका इंटीग्रेट ये bx और ये dx अंदर गया, मतलब dx प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रेट क्या हो जाएगा c और ये dx गया, मतलब dx। तो देखिए dx के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, यानी हम लोगों का क्या हो गया है, यानी इंटीग्रेट करना है। दैट मीन्स क्या होगा, बाकी टर्म को कांस्टेंट बनना पड़ेगा, x² ये dx हो गया और प्लस b बाहर, यहाँ x बचेगा dx हो गया, प्लस c बाहर, यहाँ क्या बचेगा dx। अब इसका इंटीग्रेट हो जाएगा आपका कितना, देखिए a रहा x² का, मतलब जितना पावर है उसमें 1 हमेशा ऐड कर दीजिए, मतलब x पर पावर 3 और नीचे हो जाएगा 3 और प्लस ये b रहा, इस पर 1 ऐड करेंगे तो x² नीचे भी स्क्वायर, प्लस ये c रहा और dx का इंटीग्रेशन होता है क्या, यानी यहाँ x हो गया और यहाँ प्लस लिखेंगे कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ c है तो हम इसको d मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। यानी यहाँ आप कांस्टेंट टर्म में कुछ भी आप मान सकते हैं। तो यानी हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन i इक्वल्स टू हो जाएगा आपका a/3 या a³ प्लस ये हो जाएगा आपका bx² 2 प्लस ये हो जाएगा cx और प्लस ये d। ओके, ये हो गया फर्स्ट का आंसर। चलिए ये पहला क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि √x - 1/√x का होल स्क्वायर है और इसका dx है, तो यानी इसका इंटीग्रेट करना है आपको। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बताइए, होल स्क्वायर है या dx है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या कीजिएगा, ये a और ये b मान के क्या करना है, इसको a - b का होल स्क्वायर में क्या कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। जैसे देखिए सपोज कीजिए ये a है तो क्या होगा बताइए, तो a² होता है कि नहीं फर्स्ट में, मतलब √x का स्क्वायर -2ab है ना, यही ना फॉर्मूला है। तो माइनस दिए इसका 2, a मीन्स क्या है
रूट एक्स है और b मीन्स 1/√x, ओके। और प्लस क्या होता है b स्क्वायर, मतलब 1/√x का होगा होल स्क्वायर, हो गया। और यहाँ हो जाएगा dx, ठीक है। इसको अब हम लोग लिख सकते हैं कितना, देखिए यह हो जाएगा स्क्वायर खत्म रूट खत्म, मतलब x बचा माइनस यहाँ रूट एक्स, ये रूट एक्स कटा मतलब ये 2 बचा और प्लस ये हो जाएगा आपका 1/, यहाँ देखिए रूट एक्स है, स्क्वायर हो जाएगा तो रूट खत्म हो जाएगा मतलब 1/x हो गया और ये dx हो गया। अब इसको हम लोग इधर लिखते हैं, देखिए क्या होगा, i इक्वल्स टू हो गया आपका इंटीग्रेट, यहाँ हो जाएगा आपका कितना x और ये dx चला जाएगा और माइनस यहाँ 2 है मतलब 2 बाहर और dx चला जाएगा तो dx हो गया। इसका प्लस है प्लस, इसके बाद हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन 1/x और यहाँ हो जाएगा dx। तो i इक्वल्स टू देखिए x का हम लोगों का क्या जानते हैं, x का इंटीग्रेशन होता है आपका x² 2 और माइनस यहाँ 2 लिखेंगे, ओके। dx का हो जाएगा x और प्लस 1/x का इंटीग्रेशन होगा log mod ऑफ x, यहाँ लिखेंगे log mod ऑफ x और प्लस c। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या बताइए, तो i इक्वल्स टू फाइनल आंसर हो जाएगा हम लोगों का x² 2 और माइनस 2x और प्लस ये हो जाएगा log mod ऑफ x और प्लस ये हो गया c, है ना, ये हो गया आंसर, हो गया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है i इक्वल्स टू, देखिए तो क्या है x³ और प्लस हो जाएगा 5x² और माइनस 4 हो गया और नीचे है आपका x², यानी ऊपर में पावर ज़्यादा है और नीचे पावर क्या है कम है। दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, यानी ये सबके पास यानी इस तरह होगा, देखिए ये एक बार जाएगा कहाँ x³ x² और ये dx इधर है ना तो dx को भी देते जाएंगे ये इसके साथ, मतलब ये dx हो गया प्लस 5 बाहर होगा, ऊपर में बचेगा ये x² और ये x² इसको देंगे मतलब नीचे ये dx हो गया, है ना। और माइनस ये 4 बाहर होगा लेकिन इसके नीचे होगा, दैट मीन्स 1/x² ये dx। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग लिख सकते हैं i इक्वल्स टू क्या होगा, ये कटेगा, ये 2 पावर है यहाँ 3 पावर है, दैट मीन्स यहाँ x बचा dx होगा प्लस ये 5 यहाँ दोनों पावर ख़त्म, दैट मीन्स ये क्या बचा dx और माइनस ये 4। यहाँ बताइए 1/x² है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस x और माइनस यहाँ हो जाएगा x पावर -2 हो गया dx हो गया। अब देखिए i इक्वल्स टू, अब इंटीग्रेट कर दीजिए, x है दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा x² 2 प्लस यह 5 और dx का x हो गया -4। अब ये बताइए x पर पावर क्या है -2 है, अब -2 में हमेशा प्लस ऐड करना पड़ेगा तो -1 और नीचे भी -1 और प्लस c। इसको लिख सकते हैं i इक्वल्स टू हो जाएगा x² 2 और प्लस ये हो जाएगा 5x और माइनस और ये माइनस प्लस और ये देखिए ये माइनस है तो नीचे लिखेंगे x हो गया और ये हो जाएगा 4 और प्लस c, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कितना इंटीग्रेट, ऊपर में देखिए क्या है आपका x³ और प्लस यहाँ 3x और प्लस यह है 4, ओके, और नीचे है √x और यह dx। तो चलिए यहाँ भी वही प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे अप्लाई करेंगे, यानी i इक्वल्स टू हो जाएगा क्या ये इसके साथ, यानी हो जाएगा आपका x³ और नीचे हो जाएगा √x और ये dx और प्लस 3 बाहर, यहाँ हो जाएगा x और नीचे हो जाएगा √x ये dx प्लस 4 बाहर 1/√x और ये dx, ओके। i इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस i यानी रूट का मतलब कितना होता है, रूट का मतलब होता है 1/2 पावर ना, और इसी पावर को ऊपर करेंगे मतलब x पर पावर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यदि x पर पावर ऊपर में 6 है और नीचे x पर पावर 3 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x पर पावर 6 - 3, ये प्रॉपर्टीज पता है ना। तो इस रूट का मतलब कितना है 1/2, तो हम लोग ऊपर में यानी 3 है ऑलरेडी 3 है और नीचे पावर क्या है, यानी नीचे का जो x है इस पर पावर 1/2 है, तो यानी डिवाइड रहेगा, दोनों का बेस यदि सेम है तो पावर डिवाइड में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, है ना।
यानी बात ये सिंपल सा समझिए, यदि ऊपर में भी एक्स है नीचे में भी एक्स है तो दोनों एक्स है ना, और दोनों डिवाइड में है तो पावर क्या होगा, माइनस होगा। ऊपर वाला पावर में नीचे वाला पावर माइनस हो जाएगा। यानी इस तरह ऊपर में 3 है और माइनस इसका पावर कितना है 1/2 है, और ये क्या हो जाएगा dx। ओके, और प्लस यहाँ देखिए ऊपर में जो है ना यहाँ √x है, देखिए x बाई नीचे क्या है √x, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इस x को लिख सकते हैं √x और मल्टीप्लाई √x, और नीचे क्या है x है, तो ये और ये कटा तो बचेगा क्या √x। दैट मीन्स ये आधा है, तो आधा में ये आधा गया तो क्या बचेगा, ये देखिए है ना। अब यहाँ हो जाएगा आपका 3 और ये बच गया आपका √x और ये dx और प्लस ये 4, और रूट का मतलब पावर जानते हैं 1/2, और नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पावर x का पावर -1/2 ये dx हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। i = हो जाएगा, देखिए पहले इसको माइनस कर लीजिए। देखिए 3 में 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, तो सॉरी 1/2 माइनस करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा 6, और 6 में 1 माइनस हो गया, मतलब आपका कितना हो जाएगा पावर। यानी यहाँ इंटीग्रेट एक बार नहीं करेंगे, देखिए यहाँ 6 में 1 यानी 5/5 आपका 2 हो गया, और ये dx हो गया प्लस ये हो जाएगा 3, और इसका पावर हो जाएगा 1/2, और ये dx और प्लस 4 इसका पावर -1/2 और ये dx। अब इंटीग्रेट कर लीजिए, जितना है उसमें 1 ऐड कर देंगे तो देखिए x का पावर कितना हो जाएगा, यानी 5/2 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 7/2 हो गया है ना, और नीचे हो जाएगा आपका 7/2 और प्लस ये 3, और 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3/2, नीचे भी हो जाएगा 3/2 प्लस ये 4 मल्टीप्लाई -1/2 में 1 ऐड करेंगे तो पावर हो जाएगा 1/2 हो गया, और नीचे हो जाएगा 1/2 और प्लस ये c। ओके, अब इसको क्या लिखिएगा, देखिए i = हम लोग लिख सकते हैं, ये पलट जाएगा मतलब 2/7, और x का पावर ये 7/2 हो गया, और ये हो जाएगा प्लस। अब यहाँ देखिए 3 है ऑलरेडी, और इसको पलटेंगे तो 2/3 हो जाएगा, और x का पावर 3/2 और प्लस ये 4 है ऑलरेडी, और इसको पलट देंगे तो 2/1, तो ये हो जाएगा आपका देखिए 1/2 है, और 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं √x और प्लस ये c। दैट मीन्स i = आपका हो जाएगा कितना, यह 2/7 और x का पावर 7/2 प्लस ये 3 कटा, ये हो जाएगा 2, और x का पावर 3/2 प्लस ये देखिए कितना हो जाएगा 8, और ये √x और प्लस ये c। ये हो गया हम लोगों का आंसर। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए इंटीग्रेशन, ऊपर में देखिए क्या है आपका यहाँ x³ - x² प्लस x -1, और नीचे हो जाएगा x -1 और ये dx। अब देखिए बात ये है, अगर ये सिंपल x रहता तो हम लोग क्या करें, इससे पहले जो हम लोग 2 क्वेश्चन को सॉल्व किए, यानी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सेम प्रोसेस अप्लाई कर देते, काम हो जाता। लेकिन इसके साथ क्या है, माइनस में कोई है या फिर प्लस में है। जब इस कंडीशन में रहेगा ना तो आपको क्या करना है, यहाँ भी हम लोग डिवाइड करते थे, सबको दिए, दैट मीन्स वो क्या है डिवाइड हो गया। लेकिन यहाँ x -1 है तो यहाँ नहीं दे सकते हैं, यानी डिवाइड इस कंडीशन इस तरह से हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब अब किस तरह से डिवाइड होगा, तो देखिए यहाँ लिख सकते हैं, सिंस 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, 9th और 10th में, x -1 और डिवाइड करेंगे x³ - x² प्लस x -1। अब देखिए क्या होगा बताइए, तो यहाँ क्या होगा, यानी x³ है, तो यानी x³ लाने के लिए हमको x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब x³ और ये इसके साथ -x² हो गया। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ये माइनस होगा, ये क्या होगा प्लस होगा, तो ये कटा है ना, यानी क्या x³ - x³ कैंसल हो जाएगा, और -x² में माइनस करना है किसको, x² को, तो ये भी कट जाएगा, तो उतरेगा क्या x -1, क्या उतर गया x -1। अब यहाँ भी x -1 है तो +1 कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा x -1, ये माइनस ये प्लस, यानी ये पूरा कटा, क्या हो गया रिमाइंडर 0। तो अब इस कंडीशन में इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए, यानी ये पूरा डिवाइड होगा, तो बताइए तो यह क्या बचा, इसी का ना इंटीग्रेट होगा, मतलब x² प्लस 1 और ये dx, इसका इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, है ना। अब इसका इंटीग्रेट मतलब आप ये कह सकते हैं x² और ये dx होगा, और प्लस ये 1 और ये dx होगा। ओके, तो i = आप देख पा रहे हैं यहाँ क्या होगा, x² को हो जाएगा x³ है ना,
अब बाई 3 और प्लस ये dx यानी x अब प्लस ये कांस्टेंट टर्म यानी c। तो हम लोग कह सकते हैं i इक्वल्स टू हो जाएगा 1/3 एक्स क्यूब और प्लस ये x और प्लस c। ये हो जाएगा हम लोगों का फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप इस तरह का क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो चलिए और हम लोग फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में इस तरह का और बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक इस क्वेश्चन को यानी जितना क्वेश्चन आज सॉल्व किए इस टाइप का क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में इससे आगे हम लोग लेकर आते हैं। ठीक है, यानी नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।